हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ और साथ में आपको टारगेट्स भी दे रही हूँ। हालांकि मैं यहाँ वीडियो में अपने टारगेट्स जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उसी दिन का लगभग डालती हूँ, और अगर मैं कुछ छुटपुट इधर उधर की चीज़ें बताती हूँ जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगाना, ये वो सारी चीज़ें, तो उस दिन का मैं डेज़ नहीं उसमें काउंट कर रही थी, इसलिए मेरे अभी डेज़ कम ही होंगे आपको। लेकिन आपको पता है टेलीग्राम पे मैं डेली डाल रही थी, तो आप लोगों के लगभग 12 जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे, और अब 3 टारगेट्स और बचे हुए 3 दिन के, तो आपके जो 15 दिन के टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपने उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई की होगी तो आपका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और अगर जिन लोगों का नहीं भी हुआ है तो आप लोग आगे पीछे करके उसे लगभग 20 दिनों में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये हिस्ट्री पढ़ रही थी। हिस्ट्री में आज मैंने अधिवेशंस देखे थे, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे कि मुझे एक याद आ रहा है, इस समय आप लोगों को पता होगा जो 1922 है उसमें जो हम लोगों का अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, आपको पता होगा, और चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो 1921 था उसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष होना था, शामिल होना था, उन्हें चुना गया था अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन क्योंकि वो उस वक्त जेल में थे, इसी वजह से उनकी जगह पर उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया था जिसमें जिनका नाम था हकीम अजमल खां, आपने अगर पढ़ा होगा तो। और आपको पता है कि जो CR दास है उनका जो भाषण था, आपको पता होगा कि उनका भाषण तैयार किया गया था, तो उनका भाषण सरोजनी जो नायडू थी उन्होंने पढ़ा था। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ, इसमें इंक्लूड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से, और आपको पता है कि जब गया में अधिवेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी खुद की पार्टी स्वराज पार्टी बनाई थी। तो ये तो आपको पता है ना कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसके कारण इन्होंने कहा था कि हम चुनाव करते हैं, मतलब उसमें भाग लेते हैं, और उसमें अगर हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पर सभी लोग इसके अगेंस्ट थे, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, जो भी माइंड में आता है। तो यही सब चीज़ें वहाँ पर भी पूछ ली जाती है। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इन तीनों पे अपनी कमांड अच्छे से बनानी होगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है अगर आप इसे बाद में करते हैं ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ तक हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ें अगर आप अभी से कंप्लीट कर लेंगे ना तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग कवर करता है पूरे हम लोगों के GS पार्ट का। हालाँकि मैं GS से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें सिर्फ आपको GS पार्ट ही पढ़ना होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर देख लीजिए, मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। ज्योग्राफी में आज मुझे जितने भी हम लोगों के तट है उनके बारे में पढ़ा था। आपने जो हम लोगों का इस बार का क्वेश्चन भी आया था, जो उत्तर पश्चिम मानसून होता है तो उसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं ना, जब वो मुड़ता है तो कौन से तट पे ज़्यादा अत्यधिक वर्षा करता है, तो आपको पता होगा कोरोमंडल तट उसे कहा जाता है, या तो फिर पश्चिमी पूर्वी घाट होता है तो पूर्वी घाट साइड होती है वर्षा। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना होगा। और इसके अलावा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। जब हम लोग अम्ल और क्षार की जब जल से क्रिया कराते हैं या होती है तो वो कौन सी क्रिया होती है? मतलब ऊष्माक्षेपी होती है या ऊष्माशोषी होती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो क्षार होता है ये तो आपको पता है कि वो कड़वा होता है स्वाद में, लेकिन जो हमारा मुंह होता है ना, मुंह, तो उसमें जब जो दुर्गंध आती है ना वो भी क्षार के कारण आती है। जो हमारे मुंह से महक निकलती है तो क्षार की ही वजह से ऐसा होता है। आपने सुबह सुबह जो भी हमारे मुंह का टेस्ट होता है ना तो वो क्षार की वजह से होता है। और इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो HCl है, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
जो छार है बेस है, तो वो NaOH है। तो मैंने सोचा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी अपने वीडियो में इंक्लूडेड करूँ, ताकि कुछ लोगों को नॉलेज हो सके इन सब चीज़ों की, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ती हूँ उस वही टॉपिक लगभग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इधर उधर से इसमें आ जाए। बाकी आपको पता है कि TRE 3rd की जो रिस्पॉन्स शीट है उसे हटा दी गई थी और दोबारा से उसे जारी करेंगे। साथ में आंसर की भी आपकी जल्दी आने वाली है, जिससे रिलेटेड चीज़ें मैं अभी आपको डिस्कस कर देती हूँ। बाकी इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था आपको, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों का रिज़ल्ट इस बार जो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, तो कहते हैं ना, होप सो थोड़ा सा अब अपनी उम्मीदों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी चलिए देख लेते हैं आंसर की के बारे में जो न्यूज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, TRE 3 आंसर की सोमवार से, तो अगले सप्ताह TRE 3rd के सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी। और सूत्रों की माने तो सोमवार से यह जारी होना शुरू होगा और शुक्रवार तक प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी शिक्षक श्रेणियों के सभी विषयों के प्रथम प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएंगे। यानी कि देखिए, सोमवार से शुरू होगा, तो यह लगभग शुक्रवार तक, फ्राइडे तक सारी आंसर्स की आ जाएगी 1 by 1, मतलब प्राइमरी, जूनियर, उसके बाद जितनी भी है 9 to 10th 11 12 सबकी आ जाएगी। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ओमार शीट अभी दे दी थी, और जो कि रिस्पॉन्स शीट को हटा के फिर से ये लोग जारी करेंगे उसे, और आपकी आंसर की भी आ जाएगी। अब अच्छे से मिला के जो भी आपत्ति होगी उसे दर्ज ज़रूर कराइएगा।